तो आज की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त जी न्यूज पर जारी है। यूपी में बच्चियों से शर्मनाक हरकत की खबर इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये देश के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। इसलिए जी न्यूज ने मौके पर पहुंचकर सच आप तक पहुंचाया है। जी हां, यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली में बच्चियों के कपड़े उतरवाने वाली आरोपी वार्डन सुरेखा तोमर पर कार्रवाई हो चुकी है। उन्हें सस्पेंड किया गया, फिर कड़ी कार्रवाई करते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने जब खतौली के कस्तूरबा गांधी स्कूल जाकर बच्चियों से बात की तो नए खुलासे सामने आए। बच्चियों ने बताया कि आरोपी वार्डन उनसे मालिश करवाती है, कपड़े धुलवाती है। रविवार की घटना के बाद आरोपी वार्डन ने लिखित में माफी भी मांगी थी, लेकिन अब वो इसे साजिश बता रही है। खतौली के स्कूल की बच्चियों की आवाज जब जी न्यूज के जरिए देश तक पहुंची तो तुरंत कार्रवाई भी हुई और आरोपी वार्डन को उनके पद से तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। इस मामले की सच्चाई खुद ये बच्चियां बता रही हैं। यहाँ पर तुम लोग इतने टाइम से पढ़ती हो और क्या क्या काम तुमसे ये वार्डन करवाया करती थी? मैम, मैं तो इसी साल आई हूँ, पर मुझे 1 साल पूरा हो गया। और मैम बच्चों से मैम कपड़े धुलवाती थी अपने, और फिर काम भी कराती थी। पानी ले जा अपने नहाने के लिए पानी भी मंगाती थी। मोटर खराब हो गया था, बच्चे खुद पानी चढ़ाते थे, उनके पेट में दर्द हो गया था, बच्चे बीमार होकर के घर पे चले गए थे। फिर इन मैम ने अपने पैर दबाए बच्चों से, मालिश भी करवाती थी। हाँ जी, तेल लगवा के। और कहती थी, और हम अपने माँ बाप से बताए तो कहती थी कोई अपने माँ बाप को नहीं बताएगा, जिसने बताया उसे पीटूंगी। और अपने स्कूल की बात अपने स्कूल में रखनी चाहिए, कोई भी अधिकारी आए उसे नहीं बताना चाहिए। और अगर ना मानो उनकी बात तो जी मारती थी जी। अच्छा, आप अपनी बच्ची को भी स्कूल से लेके गई थी यहाँ से निकाल के, आपको क्या बताया आपकी बच्ची ने? मेरी बच्ची ने बताया उनको, दीदी इनको अब लो मेरे साथ में ऐसा नहीं किया। दीदी ने उनको सिलवार निकाल के और हमको सबको चेक करके देखी है। बताओ, देखो दीदी, चेक करने का क्या मतलब है इनका? है बच्ची बहुत परेशान रही, परेशान रो रही थी दीदी। वे यहाँ जो अभिभावक मौजूद हैं उनमें से एक के पास ये चिट्ठी भी मौजूद है जिसमें 29 तारीख की ये चिट्ठी है और माफ़ी मांगी है वार्डन ने। ये चिट्ठी खुद उन्होंने आपको लिख कर दी? हाँ, मैडम ने खुद लिख के दिया था। हमसे बोली कि मैं आपसे समझौता करना चाहती हूँ और आप ये कार्रवाई आगे ना करें और आगे कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी मैं। ये चिट्ठी मैडम ने लिख के दी है खुद। तो अंदाजा लगाइए आप इन बच्चियों के मन में कितना डर होगा, कितनी वो सहमी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जब जी न्यूज की रिपोर्टर पूजा मक्कड़ वहां पर पहुंची तो धीरे धीरे वो कैमरे के सामने उनका जो डर है वो खुलने लगा और वो तमाम चीजें जो उनके साथ होती थी, जो तमाम हरकतें, मालिश करवाई जाती थी, पानी मंगवाया जाता था, और वो खुलकर अब बता रही हैं कि उनके साथ क्या क्या किया इस वार्डन ने। यूपी के मुजफ्फरनगर के स्कूल में बच्चियों के कपड़े उतरवाने की आरोपी वार्डन पर हम एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई हुई है। मुजफ्फरनगर के डीएम ने आरोपी वार्डन को बर्खास्त कर दिया है। यूपी की महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के निर्देश पर डीएम ने यह कार्रवाई की है। इस तरह की घटना सामने आई, जब स्कूल में इस तरह की घटनाएं होंगी तो आखिर कैसे बेटियां पढ़ेंगी और कैसे वो निडर होकर स्कूल जा पाएंगी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत महिला सुरक्षा के लिए ज़बरदस्त प्रबंधन किया है और हमारे विभाग को विशेष रूप से महिला कल्याण को उन्होंने सारे जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने विभाग हैं, सबसे जोड़ा है। ये बहुत ही विभत्स घटना हुई है, चाहे पुरुष हो या नारी हो, खासतौर से लड़की, महिला, किसी की मॉडेस्टी को, किसी के सम्मान को आप इस तरह तार-तार नहीं कर सकते। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो निर्बल वर्ग की लड़कियां हैं वो कम से कम वहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकें, जीवन में आगे बढ़ सकें। और ये बड़े दुख की बात है, हम लोगों ने इस पर, हमारी सरकार बहुत सख्त है। योगी जी ने लगातार कह दिया है कि महिला सुरक्षा में और उनके सम्मान में हम कोई भी चूक नहीं चाहते। तो वहाँ के जिलाधिकारी ने उस महिला को नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया है जिस टीचर ने ऐसे गलत हरकत की है। और एक एसडीएम के अंतर्गत उन्होंने एक टीम भी बना दी, एक इंक्वायरी सेटअप कर दी है और इस जांच में अगर अन्य कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और अब तो उस पूरे विद्यालय की जांच हो रही है कि वहाँ की लड़कियों के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व में भी कुछ अभद्रता हुई हो। हम तो मीडिया के आभारी हैं कि उन्होंने इतना इसको उजागर किया, लेकिन नहीं भी आप करते तो भी हमारी जो वर्तमान मुख्यमंत्री और सरकार है बहुत सख्त है और हम किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं। रीता जोशी जी, आगे इस तरह की घटना ना हो, आपकी सरकार इसके लिए क्या करेगी? जितने हमारे जो जिले हैं उनमें जो हमारे महिला कल्याण से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको हम उस पर लेंगे
कहीं कोई घटना होगी तो धड़ से हमको पता चलेगा। देखिए एफिशिएंसी, अगर हम यहाँ चुस्त रहेंगे तो नीचे तक चुस्ती रहेगी। और जब सब डीएम एसएसपी समझ गए हैं कि जो नई सरकार आई है बहुत सख्त प्रशासन वाली सरकार है, इसमें लचरपन नहीं चलेगा, तभी एक्शन। आप क्या सोचते हैं जो एक्शन हुआ नौकरी बर्खास्तगी का, ये अगर पूर्व की सरकारें होती तो करती क्या? कभी नहीं करती। पहले जांच बिठाती, फिर पॉलिटिकल प्रेशर आता। तो हम लोगों का स्पष्ट कहना ये है कि महिला का सम्मान हमारी सर्वोपरि है और बच्चियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसा माहौल ना हो वातावरण कि माँ बाप अपने बच्चियों को स्कूल भेजने से डरने लगे। तो रीता बहुगुणा जोशी को आपने सुना, जिनका कहना है कि स्कूल में इस तरह की घटनाएं आगे से न हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रशासन यहां पर सख्त रवैया अपनाए और तुरंत ये एक्शन लिया जाए, कार्रवाई ली जाए। और इस मामले में वो ली भी गई है। और खतौली के जिस स्कूल में घटना हुई, एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मक्कड़ इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। पूजा, आपने सुना रीता बहुगुणा जोशी कह रही है कि एक्शन ले लिया गया, लेकिन सवाल यह है कि निगरानी जो है वो बहुत ही जरूरी है। ये जी मीडिया ने उजागर किया इस मामले को, सबके सामने आ गई ये खबर, तो ये एक्शन ले लिया गया। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पहले इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं या बाकी स्कूलों में इस तरह की घटनाएं अभी नहीं हो रही हैं? तो बहुत जरूरी है कि वक्त वक्त पर निरीक्षण किया जाए, औचक निरीक्षण होना चाहिए कि किसी तरह की शिकायतें तो बच्चियों को नहीं हैं, वो तो किया नहीं जा रहा। बिल्कुल मीमांसा, दो बातें रीता बहुगुणा जोशी ने कही। एक तो ये कहा कि मीडिया ने अगर नहीं दिखाया होता तो क्या कार्रवाई नहीं हुई होती। रविवार की घटना पे अगर शुक्रवार दोपहर तक कार्रवाई होती है तो इसका मतलब है कि जी न्यूज़ की खबर का ही असर है। दूसरी बात यह है कि जो आपने औचक निरीक्षण की बात कही, हम जब यहाँ बच्चियों से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि ये घटना सिर्फ इसी एक स्कूल की नहीं है। इस तरह की अनियमितताएं, अनुशासनहीनता अलग अलग स्कूलों में पेश आती रही हैं। जो वार्डन अब जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है वो खुद इस तरह के खुलासे कर रही हैं। आप कुछ बताना चाह रही थी? जी मैम, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरे खिलाफ ये साजिश की गई है, इससे बड़ी साजिश तो ये है कि जब एक टीचर्स को, बुढ़ाना की टीचर्स है जो मेरे यहाँ अंग्रेजी के पद पर नियुक्त कर दी गई हैं पिछले साल, उन्हें रात्रि में चपरासी के साथ, गलत हरकतों के साथ स्टाफ ने और बच्चों ने पकड़ा था। यहाँ तक कि आज उसे बीएसएस उसे यहाँ पर 2 महीने बर्खास्त करने के बाद, देखिए आप खुद यहीं पर हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। किससे झूठ बोल रही हैं आप? अपने आप बोलने दीजिए मैम। सरासर झूठ बात है। आप थी वहाँ पे? मुझे पता है, ये सारी सूचनाएं हैं, पेपर में भी निकली थी, बीएसएस ऑफिस में भी बहुत सारे प्रूफ हैं कि जो आज वो यहाँ नियुक्त है, जबकि इतनी बड़ी खबर थी कि इसका कुछ नहीं हुआ, जबकि मेरे खिलाफ साजिश होने के बाद मुझे अपने पदभार से हटा दिया गया है। देखिए ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है मीमांसा। यहाँ एक एक करके जैसे जैसे बात करें, हम बच्चियों से बात करते हैं, वो खुद बता रही हैं मालिश करवाई जाती है, कपड़े धुलवाए जाते हैं, इस तरह के सब काम करने पड़ते हैं। हाँ जी, करने पड़ते हैं जी, मैम करवाती है ये सब। और जो ये दीदी के बारे में बोल रही है ये सब झूठ है। और ये क्या क्या काम करने पड़ते हैं पढ़ाई के अलावा? जी कुछ भी जी। अभी जो आप लोग बता रही थी, क्या क्या काम करवाए जाते हैं? जी हमारे से प्यार भी भिजवाते हैं और पानी भी अपने बाथरूम से करवा। देखिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मीमांसा। ये जिस बालिका विद्यालय में हम खड़े हैं, सरकार की आवासीय योजना है। जिनके पास घर भी ना हो वो भी आकर पढ़ सकते हैं, लेकिन उस स्कूल में बच्चियां पढ़ाई नहीं कर रही हैं। वो टीचर्स की मालिश कर रही हैं, वो वार्डन के लिए पानी ला रही हैं, वो तमाम तरह के काम कर रही हैं। लेकिन सरकार को इंतजार करना पड़ता है कि जी न्यूज पर ऐसी खबर दिखाई जाए, किसी टीचर को बर्खास्त किया जाए, तब वो अपना मुंह खोलती हैं। वरना इस तरह की 50 घटनाएं जो हैं वो सामने नहीं आती कभी। बच्चे से कोई कभी पानी नहीं भरवाया, ये सरासर झूठ है। आप वो टीचर जो यहाँ पर थी, जिन पर आरोप लगा था, आप हैं यहाँ पर? आप ये जो बता रही हैं अखबारों में छपा, इस तरह की घटनाएं हुई, क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं छपा, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैडम आप 2 महीने घर पे क्यों रही? 2 महीने के बाद आपकी नियुक्ति? मीमांसा, ये जो तस्वीर है ये सिर्फ इस स्कूल की आपसी गुटबाजी की तस्वीर नहीं है, ये सभी सरकारी स्कूलों की तस्वीर को सामने ला रही है। देखिए 2 साल पहले का मैटर है या 4 दिन पहले का मैटर है, क्या इस तरह की घटनाएं स्कूल में होती हैं? ये कह रही हैं कि और टीचर्स भी इस तरह की मालिश करवाती हैं। आप बताएंगे इस बारे में? नहीं जी, करवाती नहीं है जी। अब देखिए मीमांसा किस तरह एक वही बात है कि पूजा जिस मकसद से स्कूल खोले गए थे, आप देख लीजिए, मैंने उस पे भेज दिया है। जी पूजा, ये शायद आरोप प्रत्यारोप तो इस तरह से चलते रहेंगे क्योंकि वो ये बताने में लगी रहेंगी कि साजिश है उनके खिलाफ। बड़ी मैम है, बड़ी मैम ने हमको धमकाया और बोला है कि तुम्हारे कार्रवाई करी जाएगी और तुमको
छोड़े नहीं जाएगा, ये हमको लवज बोल रही है। देखिए अब यहाँ पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमको धमकाया तक गया ताकि बच्चियां मुंह ना खोलें। तो ये सरकार का काम है कि वक्त वक्त पर इंस्पेक्शन हो, बेसिक शिक्षा अधिकारी अपनी कुर्सी पर न बैठे रहें, नगर शिक्षा अधिकारी मीडिया के आने के बाद कार्रवाई ना करें, वक्त वक्त पर इंस्पेक्शन करें, जो दुर्भाग्य से यूपी में नहीं होते हैं। पूजा सरकार के आने के बाद कहा जा रहा है सरकार सख्त है, तो आने वाला वक्त बता देगा। और नई वार्डन को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो भी आपके साथ थी, जरा उनसे आश्वासन ले लीजिए कम से कम। अभी वो जी न्यूज पर ये आश्वासन दे दें, भरोसा दे दें, क्योंकि अभिभावक कैसे यकीन करें, कैसे विश्वास करें कि ये जो सिस्टम है, जिस ढर्रे पर ये चल रहा है, वो बदल जाएगा 2 दिन में। उनसे जरा आश्वासन लीजिए कि ऐसा नहीं होगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ नीता टीचर हैं जो यहाँ सीनियर मोस्ट टीचर हैं, आपसे मैं चाहूंगी, आपको अब जिम्मेदारी दी गई है, इस स्कूल की वार्डन अब आप हैं, कैसे आप बच्चियों को और उनके माता पिता को भरोसा दिलाएंगी कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही होगी और कुछ नहीं होगा, और वो आए और पढ़ें? अभी तो मैं अभिभावकों से निवेदन करती हूँ, क्योंकि अभिभावकों के सहयोग के बिना और मेरे पूरे स्टाफ के सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक मुझे उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर पाऊँगी। इसलिए मुझे उनके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, और मैं विश्वास दिलाती हूँ सबको कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जिस तरह के आरोप ये लगा रही हैं कि बाकी टीचर्स भी अपने काम करवाती हैं, मालिश करवाती हैं, ये सब ना हो स्कूल में, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके लिए भी है नियम। उसके बाद कहा भी है हमने, तो ऐसा बाद में नहीं किया गया, जिससे हम बच्चों को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कह रहे ठीक है चलो किया जाएगा, उसके लिए सिर्फ पढ़ाई होगी, इस बात की उम्मीद है? हाँ जी, हम उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं मैडम। हमेशा रात्रि के समय भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को जी, और ऐसा नहीं है कि दिन भर में क्लास हमारा 9 से 3 बजे तक का समय होता है। उसके बाद में बच्चे जैसे चाय वगैरह पी लेते हैं, और उसके शाम के समय भी इवनिंग में पढ़ाया जाता है। तो बस सही, यानी पढ़ाई जो है वो दुरुस्त चलेगी, इस बात को आप इंश्योर करेंगे? बिल्कुल, हाँ जी। और जो पेरेंट्स हैं उनसे आप कहना चाहेंगी लौट कर आएं? हाँ बिल्कुल, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आएँ और अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि उनके सहयोग के बिना तो हम भी नहीं हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो हम हैं, और जब बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर हम ही क्या करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल मीमांसा, इस वक्त स्कूल में 18 बच्चियां हैं, 85 बच्चियां पढ़ा करती थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कार्रवाई के बाद और इस आश्वासन के बाद ये स्कूल वापस पटरी पर आएगा, बच्चियां पढ़ेंगी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है वो वापस सिरे चढ़ेगा। जी बहुत जरूरी है, और जी न्यूज का भी मकसद ये, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि जो मैंने आपको फोटो भेजा है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि कौन मैडम कैसे मालिश करवा रही है, और फील्ड में बैठ के करा रही है। जो रूम में कराती है उसको तो मुझे कोई सूचना नहीं होती कौन मैडम क्या करवाती हैं, जो फील्ड में बैठकर कराती है। ये तो गलती मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, और जो बच्चियां बोल रही हैं वो जाहिर तौर पर झूठ नहीं बोलेंगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ पर, और इस वक्त दर्शक भी देख रहे हैं वहां की हकीकत। और जिस मकसद से इन स्कूलों को खोला गया कि जो निम्न वर्ग की बच्चियां हैं वो आगे बढ़ें, वो शिक्षित हों और आगे बढ़ें, तो भविष्य के साथ ये कम से कम खिलवाड़ आगे ना हो, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वक्त वक्त पर जाकर इन स्कूलों का इंस्पेक्शन करें, और किसी तरह की दिक्कतें और मुश्किलें अगर बच्चियों के सामने आ रही हैं तो उन्हें दूर करने की चेष्टा करें। खतौली में शर्मसार करने वाली इस घटना से मुजफ्फरनगर में रहने वाली बच्चियों के परिवार वाले तो परेशान हैं ही, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी वो माता पिता चिंतित हैं जिनकी बच्चियां कस्तूरबा गांधी स्कूल की दूसरी शाखाओं में पढ़ रही हैं या हॉस्टल में रहती हैं। ऐसे अभिभावकों से बात की जी मीडिया ने। इसलिए मन मार करके भाई भेजना पड़ता है, और उसके बाद में अगर कोई घटना हो जाती है तो फिर तो तकलीफ होती ही होती है। इसलिए हम लोग ज़्यादा संतुष्ट नहीं है अभी। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कहेंगे अपने आप को, क्योंकि एक मन में डर तो रहता ही है। तो नई सरकार आई है, कुछ उम्मीदें हैं, देखते हैं क्या होता है। तलाशी के नाम पे ये टीचर्स लोग मनमानी करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त उचित से उचित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बेटियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो एक तरफ सरकार कहती है महिलाओं को सम्मान देने की बात कहती है, और दूसरी तरफ ये तो महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। ये जो इस तरीके की घटनाएं ये नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होते हैं, बच्चे डिमोरलाइज होते हैं, बच्चों पर इस पर गलत प्रभाव पड़ता है। और तो उन लोगों को तत्काल वहाँ से निलंबित करते हुए विभाग को उनको जो है टर्मिनेट की बर्खास्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए।